चलें जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या चीजें थी, एक तो वो चीज देख लें। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विंडो 10 में हमारी जो यूएसबी थी टॉपिक्स। पहले जो फाइल बनाई थी उसमें किसी का कोई मसला हो, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो, मैं करता क्या हूँ कि मैं बजाय इसके मैं पूरी अब वो स्टूडेंट वाली लिस्ट भी अलग खींचूँ और स्टाफ की भी अलग बनाऊँ, तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, टाइम ज़रा कम है, तो मैं किसी एक ही की जो सेटअप है उसी को आपको बना के दिखा देता हूँ। आप उसी के रिगार्डिंग जो दूसरा सेटअप उसको साथ कंबाइन कर लीजिएगा, मर्ज कर लीजिएगा उसको। मैं अभी मैं उस दिन स्टाफ की फाइल बना रहा था, ऐसे ही था। अब स्टाफ की फाइल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैं उसको देख लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल है, इसी तरह आप लोगों ने स्टूडेंट्स की भी जो आपको डिटेल बताई हुई है, जो आपको स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बताया था आप लोगों ने, वो भी देख लेना है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने स्टाफ के रिगार्डिंग फाइल्स बताई थी, ठीक है। तो स्टाफ मेंबर लिस्ट यहाँ पे मैं करता हूँ हाईलाइट कि मैंने ये काम कर लिया था। सेशन या टाइम पीरियड, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा, इसका तो मसला नहीं है। सेशन या टाइम पीरियड में होगा वही जो आप लोग अटेंडेंस लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें लिख दूं आगे, अटेंडेंस लिस्ट या जो आपकी फी लिस्ट है, अगर स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय की टाइम शीट हो सकती है, यही चीजें आती हैं। एम्प्लॉय का टाइम भी सेशन ही है ना बेसिकली, उसने एक माह में इतने दिन से इतने दिन तक काम किया, इतने दिन से इतने दिन तक इसने काम किया, ये टाइम पीरियड ही बेसिकली वही चीज है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस पे देखना क्या और करना क्या है। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि जनाब मेरी इस फाइल के ऊपर, मेरी इस फाइल के ऊपर क्या चीज शो हो, या मैं इधर एक फिल्टर बटन लगा रहा हूं, मुझे चाहिए क्या, सिर्फ टीचर्स चाहिए कि टीचर्स की लिस्ट मेरे पास शो हो, बाकी सबके नाम शो ना हो। तो फिल्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से सबको अनचेक करके देखूंगा टीचर्स ही हैं, तो ये टीचर्स पे क्लिक किया, ओके किया, अब ये टीचर्स की मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। ये होता है आपका फिल्टर करना, क्या होता है ये, फिल्टर करना। अब इसी तरह अगर मुझे किसी का चाहिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर कितने हैं या डिजाइनर कितने, मैनेजर कितने हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैनेजर, डिजाइनर जितने भी मेरे पास फाइल में हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं, यहाँ पे रख के कॉलम सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्या किया, यहाँ पे इसको रख के सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैं इसके ऊपर एक फ्रीजिंग पैन लगा देता हूँ। फ्रीजिंग पैन कहते हैं ना, चीज जम गई, ठंडी हो गई चीज, क्या होती है, जम जाती है। जम जाती है, फिर वो जो पानी है वो कटोरे के अंदर ही रहता है, उसको इस तरह भी करोगे तो बोतल में ही होगा पानी। अगर पानी बोतल में रखा, फ्रीज में फ्रीजर कर दिया आप लोगों ने, उसमें फ्रीज कर दोगे तो उसका होगा क्या, वो जो पानी की बोतल है उसको उल्टा भी कर लोगे वो तब भी उधर ही रहेगी।
बस आपको शेप चेंज होकर नजर आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा। यहाँ पे क्या, एक सेल में फ्रीज कर दूंगा, मैं एक रो कॉलम फ्रीज कर दूंगा कि जिसको लेफ्ट राइट, अब ये देखो मुझे किसी एक पर्सन का डेटा चाहिए, मुझे किसी एक पर्सन का डेटा चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे बताओ दी सबकी प्रेजेंट एब्सेंट कितनी कितनी है, तो क्या मैं इन सबको अलग अलग कॉपी करूंगा? नहीं जी, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फ्रीजिंग पैन लगा दूंगा इसका, ठीक है। उससे क्या होगा कि कल को जब मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं कल काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास रूलर मूव करने पे बाकी फाइल मूव नहीं होगी, ये नाम मेरे पास इसी जगह पे रहेंगे, ये चीजें मूव नहीं होंगी। लेकिन होगा क्या, उससे एक मेरे जो स्टेप है ये कि रूलर मूव करने पे, वो रूलर मूव करने पे क्या होगा, आगे फाइल जाती जाएगी लेकिन ये नाम जो पीछे वाले हैं ये यहीं पे रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इसके लिए यहाँ पे व्यू में आ जाएं आप लोग। व्यू में आने के बाद यहाँ पे फ्रीजिंग पैन है, यहाँ पे आप, क्योंकि आपने कॉलम को लगाना है तो आप कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखो स्टार्ट पे लग गया। इसको क्या किया, अनफ्रीज कर दिया। इसके लिए लगा दो, सिलेक्शन कर लो इस पे, यहाँ तक आके सारों को ना करो, यहाँ पे इस पे एक पे रख के फ्रीज कर दो, फ्रीज पेन लगा दो। इससे क्या होगा, ये आगे मूव करती जाएंगी डेट्स, तो आपके पास इनका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बता सकते हो उसको कि आपके पास जो प्रेजेंट्स हैं एब्सेंट्स हैं इंडिविजुअल की कितनी है, यहाँ से बता सकते हो। अब ये इकट्ठी साथ जुड़ जाएंगी, उसके जो दरमियान में प्रेजेंट एब्सेंट है वो हो गई, फ्रीज हो गई। चाहिए हो तो दोबारा इसी पे क्लिक करके वापस आते जाओ, फ्रीज हो जाएगा। अनफ्रीज भी इधर से ही होगा, यहाँ पे जिस जगह पे आपने फ्रीज किया होगा उस पर रख के क्लिक कीजिएगा और अनफ्रीज ऊपर ही आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा। अभी आगे मूव हो रहा है, पहले ये मूव नहीं हो रहा था। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसको रख के अनफ्रीज कर देता हूँ या फ्रीज करता हूँ। फ्रीज पे क्लिक किया तो इससे क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएगा, सिर्फ नेम आ रहा है बाकी चीजें नहीं आ रही। इसी तरह अनफ्रीज करने के लिए क्लिक करके अनफ्रीज करेंगे तो ये अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें साथ एक चीज ये भी ऐड कर लें, फिल्ट्रेशन हो गया। आगे आ जाए सॉर्टिंग के ऊपर। सॉर्टिंग किस तरह से करनी है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखता हूँ। मैं लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया था सॉर्टिंग का पैटर्न क्या था। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक सीरियल नंबर 1 2 और देन इसको ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ तक। फिर मैं थोड़ी सी पंगेबाजी क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके सॉर्टिंग के मेरे पास ऑप्शन है Z to A, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी। मैं कहता हूँ जी बड़ी से छोटे की तरफ जाना है, एक्सपेंड पे क्लिक किया। अगर तो पूरी एक्सपेंड करनी है तो उसको एक्सपेंड करके आप लोग कर सकते हो, वरना जो फ्रंट सेक्शन है उससे क्या होगा, जस्ट ये वर्ड्स आपके चेंज होंगे, जो न्यूमेरिक्स जो काउंटिंग मैंने लिखी है ना 1 2 3 ये चेंज होगी। अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो पूरी की पूरा जो मेरी शीट है वो चेंज हो जाएगी, उस पर जितनी चीजें उस रो के अंदर लिखी हैं वो रो वाइज चेंज होती जाएंगी। अब मैं एक्सपेंड पे करता हूँ और शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखो बड़े से छोटे की तरफ आगे सारी उल्टी होगी गिनती। इसी तरह इस पर राइट क्लिक करके अगर मैं इस तरह कर दूं सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन करंट सिलेक्शन बस, इसको करंट सिलेक्शन, ये चीजें चेंज नहीं होंगी।
ये आपके पास 1 2 3 आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा, बस ये चेंज होगा। कॉलम जो है मेरे पास, इस पे क्लिक किया, अब ये चेंज हो गया, लेकिन ये वाली चीज आपकी चेंज नहीं हुई। क्यों? इसकी वजह ये थी, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन इसको इतनी सी दी थी। अब यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे वापस आना है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे आता हूँ। ये वापस अपनी रूटीन पे आ गया, इसको मैं क्या करता हूँ, डेल कर देता हूँ। अब बाकी चीजें मेरी वापसी तरजीब में आ गई दोबारा। चलें जी, ये काउंट वगैरह का फार्मूला आपको समझ आ गया है? परसेंटेज, इफ कंडीशन, एवरेज, मैक्सिमम सम, ई वगैरह, ये चीजें देख लो आप, ये है क्या। सम से मुराद क्या है, मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक मंथ की टोटल प्रेजेंट्स चाहिए, टोटल प्रेजेंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सम की ऑटो, एक जो सेल है एक्स्ट्रा लेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसका ऑटो सम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखो एक प्रेजेंट बढ़ाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसको खत्म किया। अब मेरे पास मैक्सिमम क्या है, इस पे क्लिक करता हूँ, मैक्सिमम की जगह पे मैक्सिमम लगाया, तो मेरे पास मैक्सिमम बता दी इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसी तरह मिनिमम पे आ जाओ, मिनिमम भी आ गई, मिनिमम 0 है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसकी एवरेज लेता हूँ, यहीं से आके इसकी एवरेज पे क्लिक किया, इसकी एवरेज भी आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी आपने देखनी है बारी बारी। अभी मैंने चारों चीजें इकट्ठी क्लियर करवाई हैं। उसके बाद कंडीशन है, इफ कंडीशन है, परसेंटेज है। इफ की कंडीशन पहले भी जो लगवाई थी सेम वैसे ही है, कोई कंडीशन इसमें चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे देखिए क्या करना है आप लोगों ने इफ की कंडीशन के लिए। अगर आपके पास फाइल ऐसी आ जाए, अगर आपके पास फाइल ऐसी आ जाए, तो यहाँ पे आप लोग आ जाए, इस मिनट इस पे काम नहीं किया, चलें यहीं पे एक कंडीशन एक लगा देता हूँ, यहीं पे कहीं पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन को क्यों लगाता हूँ, इक्वल्स टू, इफ, सॉरी मैं देखता हूँ फाइल बड़ी हो अगर हमारे पास, ये देखें, ये परसेंटेज ग्रेड वगैरह के लिए देख लें, उसके बाद बाकी वो देख लेते हैं उसी से। इक्वल्स टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कंडीशन इफ की यही है ना, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, उस सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, वो जो सेल रेफरेंस है मेरा वो सेल रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद उसको बताना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ये सेल 90% के इक्वल है, परसेंटेज का साइन साथ दे देना है। अगर आपने यहाँ पे सेल में परसेंटेज लगाया हुआ है, अगर नहीं लगाया हुआ तो फिर आप सिंपल वैल्यू लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने कुछ परसेंटेज का साइन या डॉलर का साइन या कोई भी साइन साथ लगाया हुआ है, तो फिर आपको साइन साथ देना पड़ेगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, देन जी ए प्लस है, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर कॉमा, फिर इफ की कंडीशन लगानी है। अब दोबारा आपने इक्वल नहीं लगाना, इक्वल एक बार लगाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप लोग सम करते हैं, चाहे 10 चीजों को सम कर रहे हो, तो आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोग एक टाइम पे इसको इक्वल को प्रेस कर रहे होते हो। ये देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2,
कितना हो गया, एक दफा इसको इक्वल करोगे ना, ये बारी बारी करते जाओगे, 2 + 2 और +2 +2, इतना करने पे क्या करोगे, टाइम ही जाया करोगे। तो एक बार इक्वल करोगे, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले पे एक बार इक्वल लगता है। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब मैं कहता हूं ये अगर 80% है तो इसका ग्रेड क्या हो, ए हो। इसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 है, देन बी ग्रेड, देन क्या है, बी ग्रेड इन्वर्टेड कॉमास। अगर 40 नहीं होगा, अगर 40 से कम है तो फिर क्या होगा, मैं कहता हूं इसको ग्रेड दे दो जी, एफ का फेल कर दो। अब ये ग्रेड मैंने खुद से दिए हैं, ये पेपर वाले ग्रेड नहीं होते, पेपर में थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। या मैं कह दूं फॉर एग्जांपल ये 80% जो है, इसी जगह पे कह दूं अगर जी ये 60% है तो ए हो, अगर 80% से अबव है तो ए प्लस हो। और क्या करूंगा, जितनी ब्रैकेट्स लगाई हुई है इसमें मैंने, अब यहाँ पे ब्रैकेट देख लो आप लोग, 3 ब्रैकेट्स का यूज किया था, तो 3 ब्रैकेट्स क्लोज की, एंटर किया, ग्रेड आ गया इसका ए। क्यों, 60% से अबव है ये। अब ये देखो ये 40 से नीचे जो आएगा फेल आ गया, एफ आ गया, तो ये इफ की कंडीशन है। परसेंटेज के लिए इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो आपके पास ये आ जाएगी परसेंटेज भी। ठीक है, अगर इस तरह परसेंटेज नहीं आती, अगर इस तरह से परसेंटेज आपके पास नहीं शो होती, तो फिर आप लोगों ने करना क्या, डायलॉग बॉक्स में आना है, परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन लगा देना है। अगर जनरल की बात करूंगा तो ये मेरे पास सिर्फ शो होगा, तभी ये भी वैल्यू आपके पास आती है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, जब भी परसेंटेज के साइन पे क्लिक कर दोगे फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। चार्ट्स के ऊपर आ जाओ, लुकअप पे आ जाओ और हाइपरलिंक पे आ जाओ। तो मैं प्राइवेट टेबल को इतना डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है ना, चार्ट्स को, एक लुकअप को डिस्कस कर रहा हूँ और एक हाइपरलिंक को डिस्कस करता हूँ जो हमारी फाइल है। मैं इस फाइल पे आया अपनी, स्टार्ट पे आके यहाँ पे राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक लगाना है, कंट्रोल के, इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल+K, उसको प्रेस किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। किस फाइल पे जाना है जी, आपने जाना है स्टाफ रिसेप्शनिस्ट पे। अगर आपने स्टाफ रिसेप्शनिस्ट पे जाना है तो स्टाफ रिसेप्शनिस्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा जब क्लिक करूंगा तो स्टाफ की जो फाइल है उसके ऊपर आ जाऊंगा, इस पे आ जाऊंगा स्टाफ की फाइल के ऊपर। इसी तरह अब मैं यहाँ पे अगर स्टाफ की अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के लगाया, बताया जी अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो किधर चला जाऊँ, स्टाफ अटेंडेंस जनवरी पे, ओके किया। अब इस पे क्लिक करूंगा, स्टाफ की जनवरी की अटेंडेंस पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाफ की लिस्ट पे अगर जाना है, कंट्रोल के लगाया, स्टाफ लिस्ट पे क्लिक किया, ओके किया, तो स्टाफ लिस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, एक बटन लगा लो छोटा सा। वो बटन किसके लिए लगाओगे, वापसी के लिए। मेन शीट के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, कंट्रोल के लगाओ, देखो कहाँ पे जाना है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल जी मुझे जाना है
रिसेप्शन हिस्ट्री, ये चलो स्टाफ की क्योंकि फाइल ओपन की है तो स्टाफ रिसेप्शनिस्ट पे जाना है। ओके किया, स्टाफ रिसेप्शनिस्ट पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा बटन लगा लो, मेन का। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर दो, शेप चेंज कर दो ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। कंट्रोल के रिसेप्शनिस्ट, ओके किया, ये रिसेप्शन पे आ गए। ठीक है, इस तरह इस पर दोबारा क्लिक किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाफ के पे स्लिप पे जस्ट मैं जा रहा हूँ, स्टाफ की पे स्लिप पे जा रहा हूँ। तो पे स्लिप पे जाने के लिए मुझे यहाँ से डेटा चाहिए स्टाफ लिस्ट का, ऐसे ही है सर, स्टाफ लिस्ट का डेटा चाहिए ना मुझे। तो चले मैं किसी एक ही अटेंडेंस फाइल को कॉपी करता हूँ, क्योंकि उसमें तो स्टाफ की लिस्ट लगी हुई है ना, डिटेल लगी हुई है। तो किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ। मूव और कॉपी करके ओके किया। इसकी जगह मैंने क्या किया जी, पेरोल। क्या किया मैंने, पेरोल। इधर से बाकी फार्मूला हटा दूं, जरूरत तो नहीं है। चलो जी, शर्तन गड़बड़ होगी से। पेरोल पे आया, जब मैंने पेरोल पे आया तो पेरोल पे स्टाफ की मैंने डिटेल्स एंटर करनी है, स्टाफ की डिटेल्स एंटर करनी है। अब जो पेरोल बना रहा हूँ, स्टाफ की अटेंडेंस तो लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं पे टाइम तो उनका मेंशन नहीं किया, तो मैं टाइम शीट को भी इसके साथ लिंक नहीं कर रहा। टाइम शीट आपको क्योंकि मैंने पहले बता दी है, तो उसको लिंक करवा दीजिएगा उसके साथ। ठीक है, उसमें जस्ट ओवर टाइम का काम है, बाकी काम नहीं है उसका। यहाँ पे कहता हूँ बेसिक सैलरी, उसके बाद कहता हूँ पर डे, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इसको वर्किंग डेज। फिर कोई बोनस वगैरह आपने देना है अगर तो बोनस लगा दें, वरना फिर इसको ग्रॉस सैलरी कर दें। यहाँ पे डिडक्शन बता दें। डिडक्शन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेट सैलरी पे आना है, नेट सैलरी पे चले जाएं। मैं यहाँ पे इनकी डिटेल्स एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पे कहता हूँ जिसकी 20,000 रुपया सैलरी है, इसकी 20,000 है, सॉरी 20,000 की जगह इसको एडमिन ऑफिसर है तो उसको दे दें जी 40,000। सेल्स इंचार्ज को दे दें जी 20,000, अकाउंटेंट को 20,000, टीचर को 20,000, मैनेजर है इसको 60,000 दे दें, इसको 20,000 दे दें, डिजाइनर को 15,000 दे दें, इसको 10,000 दे दें, भाई को 20,000 दे दें। अच्छा, अब आपने पर डे निकालना है। पर डे निकालने का फार्मूला क्या होगा, पर डे निकालने का फार्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल डेज नंबर ऑफ मंथ। 30 डेज है, 30 पे एंटर किया तो पर डे आ गया इसका, एक का आ गया। उसके बाद क्या करो, इसको ड्रैग कर लेना। क्या करना है आप लोगों ने, ड्रैग कर लेना ये वर्किंग, इसके अलावा वर्किंग डेज इसके लगा दो, 30 डेज है तो 30 डेज के मुताबिक इसको सैलरी आपने पे करनी है सबको। फॉर एग्जाम्पल किसी ने जी 25 डेज काम किया है, किसी ने 20 डेज काम किया है, किसी ने 27 डेज काम किया है,
इसने 22 डेज काम किया है। अगर किसी का कोई बोनस है तो लिख दें, नहीं है तो फिर छोड़ दें। ठीक है, ग्रॉस सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है पहले आपने, इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट पर डे मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का साइन लगाना है और बोनस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर कोई बोनस लिख रहा होगा तो शो हो जाएगा, एंटर करोगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी। इस तरह ये सब की अमाउंट आ रही है जिसने जितने इतने दिन काम किया है। अब ये मेरे पास डेसिमल्स में भी आ रही है वैल्यू, तो क्या करूंगा, इस पे आके नंबर पे है, डेसिमल्स मैंने क्या किया, 0 कर दिया और ओके किया। अब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर दी उसने। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी बोनस इसका है जिसने 30 डेज काम किया है। इफ, ये देखिएगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इस पर्सन ने, अगर ये पर्सन इक्वल्स टू 30 है, अगर ये पर्सन इक्वल्स टू 30 है तो क्या करना है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5% और ब्रैकेट क्लोज। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5% ब्रैकेट क्लोज। 5% क्या है? बोनस, बोनस की रकम ना। ठीक है, तो इसको अगेन ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर करें। 1000 रुपये आ गया उसका, बोनस में खुद ही ऐड हो गया, हो गया ऐड। अब जिस बंदे ने काम ही नहीं किया 30 दिन, उसका ऐड होगा ही नहीं, उसका ऐड होगा ही नहीं। या जब मैंने इसका फार्मूला लगाया है, जब मैंने इसका फार्मूला लगाया है तो मैं कोमा लगा के ये भी कह सकता हूं जनाब, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0। जिसने काम नहीं किया 30 दिन पूरे, उसका बोनस क्या है? नील। तो ऑटोमेटिकली जिसने काम किया उसके बोनस में वैल्यूज की ऐड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद डिडक्शन देखो, डिडक्शन देखो, डिडक्शन किस तरह करते हो। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने छुट्टी की है, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने छुट्टी की, आपने उसकी दिहाड़ी काटनी है, आपने उसकी दिहाड़ी काटनी है कि नहीं काटनी? काटनी है। चलो भाई बताते हैं जनाब, इक्वल्स टू दिस सेल, इक्वल्स टू दिस सेल, या इक्वल्स टू 30 माइनस, इक्वल्स टू 30 माइनस वर्किंग डेज। टोटल डेज 30 है ना मंथ के, 30 में से जितने दिन काम नहीं किया माइनस होके इधर आ जाएंगे। जब इधर माइनस होके आ जाएंगे जनाब तो पता लग जाएगा किसने कितने कितने दिन काम नहीं किया। इक्वल्स टू टोटल डेज माइनस वर्किंग डेज। अब नेट सैलरी बनानी है सर, नेट सैलरी बनानी है, समझ आती है। इक्वल्स टू दिस सेल, इक्वल्स टू दिस सेल पर डे मल्टीप्लाई बाय डिडक्शंस इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय डिडक्शन
और क्या करोगे, माइनस करोगे आप लोग बेसिक सैलरी से, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, ग्रोस सैलरी से। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने उल्ट कर दिया। सेल आ रहा है, वो सेल का रेफरेंस एंटर करूंगा तो जनाब ये माइनस में आ रही रकम, क्यों? छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करते हो तो माइनस में ही आता है ना जो आप। अब बड़ी रकम का साइन आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, इक्वल्स टू ब्रैकेट कर डाल के माइनस का साइन डालना है आपने। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी काम करते हैं, वरना एक इसकी और टेक्निक जो है, उस कॉलम को ही हम उठा के इधर कर देते हैं। ये ले जाए जी बाहर साइड पे, इसकी जगह पे करते हैं जी आप बेसिक सैलरी माइनस, इस तरह कर लें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो जिसने जितनी जितनी दिहाड़ी कटवानी थी कटवा ली हुई है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही नंबर डेसिमल प्लेसेस 0 करके ओके किया, ठीक हो गया। अच्छा एक और कंडीशन से लगाऊं, कंडीशन देखो, इक्वल्स टू इफ, इक्वल्स टू इफ दिस सेल, equals to if this cell is equal to gross salary, अगर नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी के बराबर है तो इस पे ग्रेड लगा देता हूँ, उसका इस पे ग्रेड देता हूँ या उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उसको अप्रिशिएट किस तरह से करूंगा, मैं इसके साथ गुड गुड एक्सीलेंट की कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। गुड अदरवाइज पुअर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अब ये देखो भाई जिसकी पुअर है साथ साथ पुअर आता जा रहा है, बेसिक सैलरी जिसकी जिसकी ग्रॉस सैलरी सॉरी नेट सैलरी के बराबर नहीं है उसका क्या हो रहा है, पुअर लिखा आता जा रहा है। या गुड की जगह पे रिच लगा दो तब भी बात चल जाएगी, अमीर कौन और गरीब कौन। लगाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाओ और यहाँ पे आके इक्वल टू का लगा दो या टेक्स्ट लगा दो कि क्या टेक्स्ट हो जी, जो पुअर है वो हाईलाइट हो जाए। ओके कि अब जहां जहां पे पुअर है वो हाईलाइट होता जाएगा, जहां जहां पे पुअर है वो सिलेक्शन की, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हाईलाइट पे आके यहाँ पे बता देना आपने इक्वल टू टेक्स्ट जो है या कंटेन टेक्स्ट है या आप बिटवीन करना चाह रहे हो, लेस देन करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर मैं